वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश में टेट की जो परीक्षाएं होती हैं उसके प्रश्न पत्र को आपके समक्ष लाते हैं। मूलतः ये प्रश्न इसलिए आपके समक्ष लाए जाते हैं ताकि देखिए अभी हमारी परीक्षा होने वाली किसकी, एलटी टेट की, तो उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर आपके समक्ष डिस्कस किए जाते हैं ताकि आपको वहाँ पर ये प्रश्न लाभ प्रदान करें। यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है। आपको यहाँ से काफ़ी मदद मिल जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके समक्ष ला रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आगे भी अगर आप देखोगे तो आपको ये फ़ायदा देंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो पहला प्रश्न पूछा गया है 121 निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर जो सार्क का सदस्य नहीं होगा तो वो होगा चीन। ठीक है, नेपाल, मालदीव, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ये मुख्यतः माने जाते हैं कि सार्क के देश है, परंतु चीन सार्क का सदस्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपने। भारत भी सार्क का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है 122 किस महिला ने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, अर्थात कौन 2 बार माउंट एवरेस्ट गई है निम्न में से विकल्प के अनुसार। तो जो श्रीमती संतोष यादव है ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर गए हैं। अगला क्वेश्चन है 123 अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया था। आपको पता ही है कि जो हाल ही में 2 देशों के बीच में युद्ध हुआ था, बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था। एक तो यूक्रेन हुआ था, दूसरा रूस। तो यूक्रेन के पक्ष में तो अधिकतर देश थे और इस पर रूस के द्वारा आक्रमण भी किया गया था। जब रूस ने आक्रमण किया तो आपको पता ही है रूस को यहाँ से निलंबित कर दिया जाएगा, तो रूस को यहाँ से निलंबित किया गया था। इसी तरह से याद रखिएगा, आपका रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था 2022 में। साथ में ही युद्ध एक और हुआ था इजराइल और पैलेस्तीन में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, इजराइल और पैलेस्तीन में। यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हुआ था कई कारणों के बीच में हुआ था, परंतु एक द्वीप था कीव द्वीप। कीव द्वीप किसके बीच में, यूक्रेन और रूस के बीच में हुआ था। इस पर भी आधिपत्य जताने के लिए दोनों ने युद्ध किया था। और जो इजराइल और पैलेस्तीन इनके बीच में युद्ध हुआ था, गाज़ा जो क्षेत्र है यहाँ पर इन्होंने बड़ा तगड़ा युद्ध किया था दोनों देशों ने। कीव किसके मध्य होगा, यूक्रेन और रशिया, और इजराइल गाज़ा किसके मध्य होगा, पैलेस्तीन और इजराइल। ये ध्यान रखना आपने। अगला है 124 समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि माना जाता है ये हरिसेन को माना जाता है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है 125 विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जो विश्व रेडियो दिवस है ये मनाया जाता है आपके 13 फरवरी को। विकल्प बी सही होगा, 13 फरवरी। एलटी टेट वालों के लिए कहूँगा कि आपने क्या करना है, डे वाले क्वेश्चन को रटना है, क्योंकि डे वाले क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। अभी देखिए जेबीटी टेट को हमने आपके साथ डिस्कस किया था, वहाँ पर भी डे वाला क्वेश्चन आया। और यहाँ पर देखिए जो शास्त्री टेट है यहाँ पर भी आपसे डे वाले क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो आपको भी पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो प्रमुख राजा थे इनके मध्य जो कौन प्रमुख कवि इत्यादि थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर अगला प्रश्न है हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी। तो जो ये काफ़ी थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि अभी तो आपके इलेक्शन हुए, इससे पहले के क्वेश्चन पेपर शायद सेट करके रखे गए थे। क्योंकि वर्तमान में तो अनुराग ठाकुर को कोई भी पद कैबिनेट में नहीं दिया गया है, क्योंकि जो खेल मंत्री है ये कौन है आजकल, चिराग पासवान, बिहार से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। चिराग पासवान को खेल मंत्री बनाया गया है। अनुराग ठाकुर को फिलहाल कोई भी मंत्री का पद नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा जो किस देश को दी गई थी, तो ये दी गई थी हंगरी को, हंगरी। अगला है किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम हाल ही में विकसित किया। थोड़ा सा ब्लर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, परंतु कोई बात नहीं, आप मेरी जो आवाज़ पे फोकस करना, ये जम्मू होगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष गोवा को एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई। तो जो गोवा को एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी, ये दी गई थी 20 मई 1987 को। 20 मई
ये भी पूरी डेट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो ये स्थित होगा आपका, ये कहाँ पर होगा? हेग में, नीदरलैंड हेग। आप LT टेट वालों से भी इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सिस्टम कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। ILO का भी पूछा जा सकता है आपसे, और कौन सा हो गया, कोई भी जो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इनसे पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन। चिपको आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो जो चिपको आंदोलन का आरंभ है ये कब हुआ था? 1973, ठीक है। यहाँ पर डी सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? मुख्यतः 5 महासागर हैं। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो जो कारगिल युद्ध है ये आपको पता ही होगा 1999 में लड़ा गया था, डी। अगला क्वेश्चन है, बांटना हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नाटक है? क्या है ये? लोक नाटक है। कहाँ का? मंडी का, अपने मंडी का है, बी। हींग की खेती हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होती है? तो जो हींग की खेती है आपकी ये होती है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में, डी। काला जीरा कहाँ पर होता है? किन्नौर, मुख्यतः किन्नौर और लाहौल स्पीति में। अगला है 135, चरणजीत सिंह जो 1964 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, वे हिमाचल प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? तो ये थे ऊना के। आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान चरणजीत सिंह कब रहे? 1964 में रहे। ये भी पूछा जा सकता है कि जो चरणजीत सिंह थे ये किस खेल से संबंधित थे? हॉकी खेल से संबंधित थे। ये ध्यान रखना है, प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं परीक्षा में। जिला कांगड़ा के धर्मशाला में किस अंग्रेज लॉर्ड की समाधि है? तो यह लॉर्ड एल्गिन की, सी। अगला है, तैंती गल्लू दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो तैंती गल्लू दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये होगा आपके कुल्लू में। कहाँ पर? कुल्लू में। विकल्प डी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विक्टोरिया ब्रिज किस वर्ष बनाया गया था? तो जो विक्टोरिया ब्रिज है ये आपका बनाया गया था 1877 में। कब? 1877। अगले प्रश्न की तरफ रुख करिए। अगला प्रश्न है, तिब्बती किन्नौर को किस नाम से पुकारते हैं? तो जो तिब्बती हैं ये किन्नौर को पुकारते हैं खुन्नू नाम से। किस नाम से? खुन्नू, बी सही होगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है, राजा दुर्गा सिंह कहाँ के अंतिम शासक थे? तो जो राजा दुर्गा सिंह थे ये थे आपके अंतिम शासक बघाट के, भगाट, विकल्प ए। फिर अगले प्रश्न को देखिएगा यहाँ, सिरमौर जिले में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? अच्छा प्रश्न था, काफ़ी डीपली से पूछा गया था। तो जो सिरमौर जिले में कुल है 259। अगर पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी पंचायतें हैं, हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 3615। निम्नलिखित में से किसने नगरकोट की धन संपदा को लूटा था बुरी तरह से? तो ये लूटा गया था मोहम्मद गजनबी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद गजनबी के द्वारा। याद रखनी है, ये चीज़ें आपको रिपीट हो सकती हैं परीक्षा में। अगला है, कोपराल नामक झरना हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो जो कोपरा नामक झरना है ये हिमाचल प्रदेश के नदौन में स्थित है, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो जो कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं तो ये हैं जस्टिन ट्रूडो, विकल्प ए सही होगा। जो कनाडा है ये जो देश है ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है खालिस्तानियों को, ये भी ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वैसे तो मुश्किल लग रहा है परंतु आपको ध्यान होना चाहिए, जो कनाडा है यहाँ पर खालिस्तानियों को काफ़ी महत्व दिया जाता है, क्योंकि जो ट्रूडो है इसकी पार्टी को सत्ता में लाने में खालिस्तानियों का काफ़ी समर्थन रहा है। इसलिए 2023 नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? तो ये जो जीता था नरगिस मोहम्मदी के द्वारा, विकल्प ए यहाँ सही है। अगला है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बड़ा रिपीटेड प्रश्न है ये, नील नदी। प्राचीन ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा है रियल। आपको याद रखना है पैसो, मेक्सिको की मुद्रा मानी जाती है। डॉलर मुख्यतः USA की, यूरो
यूरोपियन यूनियन की है। रेनमिनबी किसकी मुद्रा है? युआन और रेनमिनबी ये मुख्यतः मानी जाती है चीन की, ये ध्यान रखना है। मुद्रा से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसको भी आप ध्यान रखना, पढ़ना बार बार, LT टेट वालों को कह रहा हूँ, आपको फ़ायदा होगा यहाँ से पढ़ के। विक्टोरिया मेमोरियल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है इसे। तो ये हो जाएगा आपका कलकत्ता। क्या होगा? कलकत्ता। सी सही विकल्प है इसका। फिर देखिए अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? ऐसा होना चाहिए था, इन्होंने लिखा कौन है। चलिए खैर अपनी अपनी बात है। भजन लाल शर्मा किस पार्टी से संबंधित हैं ये? बीजेपी से। इलेक्शन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीछे पूछा गया था कि जो हाल ही में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था, 18वीं लोकसभा का। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री पूछा गया राजस्थान का। आपको याद रखना है जितने भी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, मध्य प्रदेश का भी आपको याद रखना है, सिक्किम का भी याद रखना है आपको, और कहाँ का हुआ, उड़ीसा का भी आपको याद रखना है। इस तरह के तथ्य याद रखने हैं क्योंकि पूछे जाएंगे आपको परीक्षा में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका मुख्यालय होगा मुंबई में। और पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक को कब स्थापित किया गया था? 1935। ये भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। RBI की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज आपके समक्ष इन प्रश्नों को लाया। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ होगा। PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। धन्यवाद।